वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। ध्यायेत नित्यं महिषं रजतगृणिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमेर्गवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुतमर्गणैर् व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष का व्रत यह हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष के व्रत में भगवान शिव तथा माता पार्वती का पूजन किया जाता है। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं या प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शनि प्रदोष का व्रत यह महान पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है तथा पुत्र प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को करने से 2 गायों के दान के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस बार प्रदोष का व्रत 4 सितंबर 2021 दिन शनिवार को किया जा रहा है। जिस दिन जो प्रदोष का व्रत होता है उस दिन के नाम से जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले जटाजूट पिंगल वर्ण, हे भगवान भोलेनाथ, आप अपने भक्तों पे सदैव अपना कृपा बनाए रखना। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक सेठ रहता था जिसके पास धन, दौलत और वैभव की संपन्नता की कमी न थी। एक नगर में एक सेठ रहता था जिसके पास धन, दौलत और वैभव की कोई कमी नहीं थी। वह सुखी और संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान और दक्षिणा दिया करता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी रहते थे। दुख का कारण यह था कि उनके पास कोई उनकी संतान ना थी। संतानहीनता के कारण दोनों बहुत दुखी थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज को सेवकों को सौंपकर वहां से चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि में लगे हुए एक साधु मिले जो कि बड़े तेजस्वी दिखाई पड़ रहे थे। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति और पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ, पति और पत्नी धैर्य पूर्वक हाथ जोड़े वही पूर्ववत बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातः काल साधु समाधि से उठे। सेठ और सेठ की पत्नी को देखकर मंद मंद मुस्काए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर मन की व्यथा को भांप गया हूँ। हे वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर की निम्न वंदना भी बताई ताकि वह भगवान की वंदना करके भगवान को प्रसन्न कर सके। हे रुद्रदेव, शिव आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ सुर आपको नमस्कार है। शशि मौली चंद्र सुख आपको नमस्कार है। हे उमाकांत सुधी नमस्कार है आपको। हे उग्रत्व रूप मन आपको नमस्कार है। हे ईशान प्रभु आपको नमस्कार है। हे विश्वेश्वर प्रभु शिव आपको नमस्कार है। इतना बताकर साधु ने इन मंत्रों के बारे में उसे बताया। फिर वह अपने तीर्थ यात्रा की ओर चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद जब घर आए तो नियम पूर्वक के साथ, विधि विधान के साथ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शनि प्रदोष का व्रत किया और लगातार व्रत करने पर कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया।
शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया हुआ अंधकार लुप्त हो गया और दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। जो भी भक्त इस प्रकार से सच्ची श्रद्धा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके और मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं आपके प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए जो भी मन में इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय यह सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय यह प्रदोष काल का समय होता है। इसी दौरान भगवान शिव तथा माता पार्वती और शिव के परिवार का पूजन करना चाहिए। जब भी भगवान शिव का पूजन किया जाता है तो भगवान शिव के परिवार का भी पूजन करना चाहिए। सबसे पहले तो भगवान गणेश का पूजन करें, क्योंकि भगवान गणेश इनको प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। जो भी भगवान गणेश का पूजन करते हैं, उनके कार्यों में कभी भी कोई बाधा नहीं आती। तो भगवान गणेश का पूजन करें, फिर भगवान शिव के परिवार का पूजन करें, माता पार्वती का पूजन करें और भगवान शिव का पूजन करें। इससे अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है। इस बार प्रदोष का व्रत 4 सितंबर 2021 दिन शनिवार को किया जा रहा है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 4 सितंबर 2021 सुबह 8:26 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 5 सितंबर 2021 दिन रविवार सुबह 8:22। प्रदोष का व्रत इस बार शनिवार के दिन है, तो यह और भी ज्यादा लाभकारी है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी का भी दिन माना जाता है। तो इस दिन सुबह उठ करके अगर पीपल के वृक्ष में स्नान करने के बाद गुड़ तथा तिल मिश्रित जल डाले तो इससे लाभ की प्राप्ति होती है। पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और शनि दोष आदि हो तो उसका भी प्रभाव कम होता है। तो आज के दिन पीपल के वृक्ष में जल अवश्य डालें, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से भगवान का पूजन करने के बाद कथा श्रवण करें और फिर भगवान की आरती करें। प्रदोष व्रत के दिन भर व्रत उपवास रहना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण कर ले। तो प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन जा करके सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कर ले। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का एक समय पूजन कर ले और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा प्रदान करे। इसके बाद व्रत का पारण करे। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।